जजमेंट भैया सभी जजमेंट सभी को जय 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 हिंद भैया। जय जय पढ़िए। हाँ जी। छैढाला शास्त्र श्री छैढाला शास्त्र है और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। अब पेज नंबर है 115। अब आश्रव भावना का स्वरूप लिखते हैं। जो जोगन की चपलाई ताते हुए आश्रव भाई, आश्रव दुखकार गनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। ये भावार्थ चल रहा था पेज नंबर 116 पर। इसमें हाँ जी। बात आई ना, बुद्धिवंत तने निर्वेरे, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसको जो आश्रव जो दुखकार है, आश्रव हमारे लिए दुखदाई है, उसको जो मिटने का उपाय करना चाहिए यहाँ पर बुद्धि इसका से, मतलब बुद्धि के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि आश्रव से छूटने के लिए बुद्धि की जरूरत है। हाँ जी। क्या जी, बुद्धि की जरूरत है। हाँ, बुद्धिवान ऐसे बैठ सकते हैं। इसमें शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। क्या? हाँ जी, किसी शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, तेरे को बुद्धि क्या की है, जरूरत है। कोई कार्य होता है ना, उसमें शारीरिक बल लगता है। हाँ हाँ कि नहीं? जी। और कोई काम होता है तो बुद्धि लगती है। तो इसमें कोई शारीरिक ताकत का काम नहीं है ये। कि नहीं? ये बुद्धि से होगा ये काम। क्या जैसे कोई वजनदार चीज है तो उठाने के लिए भले ही 2-4 लोग लग जाए। कि नहीं? जी। तो वो तो लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है ये आश्रम से निवृत्ति होना, इसमें शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, बुद्धि की जरूरत है। क्या? हाँ, बुद्धि की जरूरत है, शारीरिक बल की हाँ। जरूरत नहीं है इस कार्य को करने में। मतलब बुद्धि का जो बल है वो हमेशा श्रेष्ठ होता है शरीर के बल से। क्या? शरीर के बल से बुद्धि का बल कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है। हाँ, हमेशा श्रेष्ठ होता है। शरीर से बलवान तो बहुत जीव है, लेकिन उन आश्रम को कुछ नहीं कर पा रहे। क्या? हाँ जी। हाँ जी, शरीर बलवान तो और भी ज्यादा है, बहुत लोग हैं, लेकिन जिसके पास मतलब बुद्धि। शारीरिक बल वाले देव हैं, आश्रम कुछ नहीं कर पा रहे। क्या? शारीरिक बल में चक्रवर्ती है। कि नहीं? आश्रम कुछ नहीं कर पा रहे, नरक पहुंच रहे। क्या? हाँ, इतनी रिद्धि है, इतना शारीरिक बल है, लेकिन बुद्धिमान जो जीव है, कि नहीं, जिनने बुद्धि का प्रयोग किया उनने आश्रम को जीत लिया। क्या? हाँ, जैसे कोई सामान्य पुरुष है, कि नहीं, भले ही कोई राजा नहीं है, कोई ज्यादा बल नहीं है, कि नहीं, लेकिन वो शरीर से अपने को भिन्न जान के आश्रम को खत्म कर सकता है। इसलिए क्या लिखा, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। ठीक है ना? अब पढ़िए, कहाँ छोड़ा था विषय। भावार्थ में वैसे 4-5 लाइनें बाद है, लेकिन एक बार मैं पूरा पढ़ लेती हूँ। यही संसार है तक छोड़ा था हमने कल, मगर एक बार यहाँ तक पढ़ लेती हूँ। यद्यपि योगों की चंचलता से कर्मों का आश्रव होता है, तथापि
उनमें स्थिति बंध व अनुभाग बंध नहीं पड़ता है, इसलिए वह आश्रव जीव को दुखदाई भी नहीं है। किंतु कषायों से युक्त योगों के निमित्त से तो कर्मों का आश्रव होता है, वह महादुर्मोच होता है, उसका छूटना बहुत कठिन होता है। इस दुर्मोच कर्म पुद्गल कर्मों से निरंतर भरा जाता हुआ यह जीव नीचे नीचे चला जाता है, जैसे कि जल से भरी हुई नाव नीचे को चली जाती है। ऐसे ही यह जीव कर्म पुद्गल संचय कर चारों गति में गमन करते हैं तथा भिन्न भिन्न अवस्था रूप परिणति है, यही संसार है। यहाँ तक पढ़ा था। अब देखो इसमें एक बात आई है कि यद्यपि योगों की चंचलता से कर्मों का आश्रय होता है, तथापि उनमें स्थिति बंध और अनुभाग बंध नहीं पड़ता। तो क्या होता है कि अनुभाग बंध नहीं पड़ता? क्या होता क्या है फिर? एक समय में कर्म आते हैं, अगले समय में निकल जाते हैं। तो बंध की जो विधि है वो क्या है? प्रकृति प्रदेश बनते हैं। जब पहले तो प्रकृति प्रदेश होता है, फिर स्थिति मतलब स्थिति और अनुभाग बंद होता है उसमें। जब कर्म आते हैं फिर बनते हैं, फिर इसमें डल जाता है। तो इसमें जो प्रकृति और प्रदेश होता है वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है? मतलब जैसे मन वचन काया की चंचलता होगी, जैसे कोई विचार हुआ मन में या कोई भी हलन चलन हुआ शरीर में काया से या वचन निकले, तो उस समय क्या होता है, लोक में जो भरी वर्गना है वो आत्मा के प्रदेशों पर एक उसकी प्रकृति होती है, वो प्रकृति होती है लेकर, और प्रदेश आत्मा के प्रदेशों पे आके आ जाती है वो कर्म वर्गना। और उसके बाद वही कर्म जो आई है वहाँ पे कषाय जो होती है, जैसा भी भाव हो रहा होगा उसमें राग द्वेष का तीव्रता से या मंदता से, उसके अनुसार उसमें स्थिति और अनुभाग, फिर वो बंध तब कहलाता है। वो पहले तो वर्गना आती है लोक से, कार्मन वर्गना। तो इसमें प्रकृति और प्रदेश, ठीक है ना? जी। पहले क्या होता है? प्रकृति और प्रदेश। दूसरे समय में क्या होता है? स्थिति और अनुभाग। हाँ जी। तो प्रकृति माने क्या है? मतलब पुण्य की या पाप प्रकृति, दो में से कोई भी किसी तरह का। आरती हाँ जी भैया। तो उसमें ये तो मालूम है कि योग से प्रकृति प्रदेश होता है और कषाय से स्थिति अनुभाग होता है, लेकिन उसमें प्रकृति माने क्या होता है? हाँ भैया, मतलब प्रकृति माने ये होता है कि वो किस प्रकृति का है ना, वो जो बंद हो रहा है ना। भैया को डेफिनेशन चाहिए। प्रकृति माने क्या है? प्रकृति माने भैया जैसे 8 कर्मों रूप जो परिवर्तित होता है कि 11वर्णी में बंधेगा, 10वर्णी में बंधेगा, जिस भी कर्म में बंधेगा वो प्रकृति। और प्रदेश फिर कितने आत्मा के प्रदेशों को भी रहेगा। पहले प्रकृति को समझो जी। योग से योग हुआ पहले कि नहीं? हाँ। योग से वर्गणा आई जी, आई। कार्मण वर्गणा आई कि नहीं? हाँ। कार्मण वर्गणा रूप से जो कर्म पुद्गल आए जी, जिनमें कर्म बनने की ताकत है। हाँ जी। ठीक है ना?
उनका उन पुद्गलों का ज्ञान वर्णादि भाव से परिणमन कर जाना। हाँ क्या? हाँ, ज्ञानावर्णादि भाव से परिणमन कर जाना, जी। मतलब योगों की चंचलता से जो कर्म बनने योग कर्म पुद्गल आए हैं, उनका ज्ञान वर्ण आदि जो कर्म की प्रकृतियां है ना, उन भाव रूप परिणमन कर जाना। हाँ जी। उसका नाम क्या है? प्रकृति। प्रकृति बंध जी। प्रकृति बंध बंध, हाँ जी। हाँ, हाँ जैसे युगों की चंचलता हुई जी जी। तो लोक में ठसाठस कर्म पुद्गल भरे हुए हैं। हाँ जी। उन कर्म पुद्गलों में से जिन कर्म पुद्गलों में कर्म बनने की ताकत है जी, वो पुद्गल अपने प्रदेशों पे आए कि नहीं, और उन उन कर्म पुद्गलों में ज्ञान वर्ण आदि जो कर्म की प्रकृतियां हैं, हाँ उनकी परिणमन हो जाना जी। उसका नाम क्या है? प्रकृति बंध। हाँ, क्या करे यार तू? हाँ जी भैया, उसका नाम है प्रकृति बंध। हाँ, जिनमें ज्ञान वर्ण आदि आठों कर्म की प्रकृतियों का भाव आ जाए उन पुद्गलों में। क्या? हाँ भैया, कि जो लोक में जो कर्म वर्गणाएं जो भरी हुई है ना, तो फिर जब जब जीव भाव का निमित्त पाके वो कर्म वर्गणाएं ज्ञान वर्णादि उन प्रकृतियों में बंध जाए, ज्ञान वर्णादि आदि में आदि जो आठ कर्म की प्रकृतियां हैं, उन रूप भाव उन पुद्गलों में आ जाए। हाँ, जो 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 लोक से भरे हुए पुद्गल है, वो जो योगों की चंचलता से आत्मा प्रदेशों पे आए हैं, हाँ उनका ज्ञान वर्णादि भाव रूप से परिणमन कर जाना। जी, ठीक है ना? इसको क्या कहा? प्रकृति प्रकृति बंध बंद जी। हाँ, प्रकृति बंध प्रकृति बंद, अब बंद हो गया ना। हाँ, बंद हो गया। जैसे वो होता ना लॉक, वो कहते ना वो, मतलब एक तरह से लॉक डल गया। हाँ, बंद हो गया। हाँ ठीक है भैया, वो क्योंकि अब वो आ गए ना, अब लॉक हो गया, बंद हो गया। हाँ। अब इसके बाद दूसरा क्रम क्या आता है? प्रदेश बंद। प्रदेश बंद। तो उसका क्या स्वरूप है? अब जो वो जो प्रकृति बंद हुआ है, तो वो कहाँ हुआ है? तो आत्मा के प्रदेशों पर हुआ है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हीं प्रकृतियों का जिनका बंद हुआ है, उन्हीं कर्म स्वरूप से परिणत अनंत पुद्गलों का जीव के प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध हो जाना। क्या हो जाना? संश्लेष संबंध हो जाना। हाँ, संश्लेष संबंध यानी गाढ़ संबंध। अब नहीं छूटेगा अभी। हाँ, बताया दोबारा, समझ नहीं आ पाया। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जो लिखा है कि यद्यपि युगों की चंचलता से कर्मों का आश्रय होता है, ठीक है ना? जी भाई साहब। प्रकृति बंध और अनुभाव बंध नहीं पड़ता। हाँ जी भाई साहब। आश्रय भावना चल रही है ये क्या? आश्रय भावना चल रही है भाई साहब। इसमें आश्रय को समझाया जा रहा है कि आश्रय क्या चीज है। जी भाई साहब। तो ये जो कर्म का जो बंधन होता है वो दो पार्ट में पूरा होता है। पहले स्थिति बंध और क्या होता है? प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। पहले जी भाई साहब। समय में क्या होता है? बाद में कषाय होती तो भाई साहब वो, और दूसरे समय में स्थिति बंध और अनुभाव बंध। तो ये नाम तो आ गए प्रकृति बंध, लेकिन प्रकृति बंध है क्या चीज? तो प्रकृति बंध वो है कि जैसे योगों की चंचलता हुई तो जो लोक में जो कार्बन वर्गणाएं भरी हुई हैं, जिनमें कर्म बनने की शक्ति है, उनका
ज्ञान वर्णादि भाव रूप से परमन हो जाना, उसका नाम क्या है? प्रकृति बन। प्रकृति बन। अब क्या है? अब आया प्रदेश बन। तो उन्हीं कर्म पुद्गलों का, उन्हीं अनंत अनंत कर्म पुद्गलों का क्या जीव के प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध हो जाना। संकलेश संश्लेष समझ नहीं पाया। संश्लेष। संश्लेष। हाँ, संश्लेष क्या होता है? गाढ़ संबंध हो गया ना। अब तो उसको तो स्वरूप तो बताओ। अब ये उदय आने दूध पे ही और पानी की छूटेंगे। तरह। अब ये भैया उदय अब वैसे नहीं छूटेंगे। जैसे एक समय में पहले तो निकल रहा था खाली प्रकृति प्रदेश जब बन रहा था। अब इतना अब ऐसा बन गया कि अब उदय आए बिना नहीं निकलेंगे वो कर्म। मतलब अभी तक तो भैया जो कर्म थे ना, तो वो तो परिणाम लोक के बाहर थे। अब वो यहाँ आ गए आत्मा के प्रदेशों पर। तो मतलब ये है कि संश्लेष का मतलब ये है कि जीव के प्रदेश होने जगह दे रहे हैं क्या? हाँ, हाँ जी। और वे जीव के प्रदेशों से ठहर रहे हैं क्या? ये संबंध हो गया ना। हाँ, जैसे आपने एक गिलास पानी में आपने नमक डाल दिया जी। क्या? एक गिलास पानी में नमक डाल दिया, एक चुटकी नमक डाल दिया। अब देखो आप, तो देखो नमक पानी में घुलनशील है क्या? हाँ जी, घुलनशील है कि नहीं? और पानी ने उसे ग्रहण किया कि नहीं? पानी ने ग्रहण क्या किया भैया? वो तो है ना, वो तो संश्लेष हो गया ना उसपे। हाँ, वही संश्लेष ही तो बता रहे हैं। मतलब ये है कि दोनों घुल मिल रहे हैं क्या? दूध और पानी की तरह। जैसे क्या करे करता है? हाँ भैया, जैसे दूध और पानी की तरह मिली अवस्था होती है, ऐसे मिल गए, ऐसे आपस में मिले कर्म। हाँ, तो मिल रहे हैं। जैसे जो कार्बन वगैरह आई हैं, हाँ जी, हाँ जी, प्रतियां बनी कि नहीं? तो वहाँ आकाश है कि नहीं? है। आकाश से नहीं घुल मिल रहे हैं। हाँ जी। आकाश से नहीं घुल मिल रहे हैं, लेकिन जीव के साथ। हाँ, जीव के साथ घुल मिल रहे हैं। हाँ, हमारी समझ में जी जी, संश्लेष। हाँ हाँ, अच्छा। जैसे तो धर्म द्रव्य भी है हाँ, क्या? हाँ, धर्म द्रव्य भी है, कालाणु भी है। हाँ, किसी से नहीं घुल मिल रहे वे। लेकिन जीव के प्रदेशों में ये मतलब इस तरीके जीव से के प्रदेशों में घुल मिल रहे हैं जी, इसका नाम संश्लेष है। अच्छा। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, बिल्कुल समझ में आ गया कि जो अभी तक बाहर थे तो वहाँ पे नहीं घुल मिल रहे वो। उनका संबंध तो जीव के प्रदेशों से ही है, तो यहीं आके घुल मिल रहे हैं। हाँ, जहाँ ये काम हो रहा है वहाँ भी आकाश है, तो भी नहीं घुल रहे हैं, तो भी उनसे घुल मिल नहीं रहे हैं। उनसे संश्लेष ही नहीं है। हाँ, उनसे संश्लेष नहीं हो रहा है, जीव उसके प्रदेशों से हो रहा है। तो यहाँ आके चिपक गए। हाँ जी। तो अभी अपन ने वैसे नाम पढ़े हैं, सुने हैं, तो इनका स्वरूप ही समझो। हाँ, ये तो पता था भैया कि है ना, इनका ऐसे संश्लेष संबंध है। अब वो इसलिए ऐसे है वो संश्लेष, क्योंकि ना वो आत्मा के जो प्रदेश है वो उनको जगह दे रहे हैं। हाँ, वो जगह दे रहे हैं। और उनने दी नहीं, धर्म द्रव्य ने, अधर्म द्रव्य ने। हाँ, नहीं, किसी के साथ नहीं हो रहा संश्लेष। और जबकि आकाश में भगवान शक्ति खुद है। हाँ जी। और तो भी उसके साथ संश्लेष नहीं हो रही है, वे बरगड़ा है। हाँ जी, मतलब जगह देने की ताकत तो आकाश में ही है, लेकिन वहां नहीं हो रहा। हाँ, वहां नहीं हो रहा, वो जीव के साथ है ना। हाँ, लेकिन जीव के प्रदेशों के साथ हो रहा है। हो रहा है, हाँ जी। जो एक काम देखो, लोग यह है, लोग 6 द्रव्यों का समूह है कि नहीं? यहाँ कोई भी काम हो कि नहीं, वहाँ सब होंगे क्या? हाँ जी, वहाँ सब मौजूद होंगे।
हाँ जी, क्या क्योंकि क्षेत्रफलों का समूह है, वो लोग है, तो कोई भी काम होगा तो सब मौजूद होंगे ही होंगे। सब मौजूद होंगे। जैसे जीव जानने का काम करे तो ऐसा नहीं है कि मैं पुद्गल ना हो, पुद्गल जरूर होगा। होगा, अब पुद्गल होगा, आकाश भी होगा, धर्मद्र भी आकाश भी होगा, होगा। हाँ जी, और हाँ जी, कालाणु भी होगा। हाँ, क्योंकि ये जो जीव जानने का काम कर रहा है वो लोक में ही तो कर रहा है, हाँ और लोक में सब है, और इन्हीं का समूह लोक है। हाँ। अब जैसे पुद्गल है, पुद्गल में कोई भी काम हो, वहाँ 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 अन्य 5 द्रव्य मौजूद होंगे। होंगे। जैसे एक परमाणु स्कंद बनना चाहे, है नहीं, क्या है? बन जाएगा, आकाश होगा कि नहीं? होगा। होगा। उस परमाणु को जगह कौन दे रहा है? देगा। हाँ जी, जगह कौन देगा? आकाश ही तो हाँ, देगा। हाँ, है? अब दूसरे परमाणु से जुड़ेगा तो वो प्रदेशों का उल्लंघन करेगा कि नहीं? करेगा। करेगा। तो गमन में सहकारी कौन होगा? धर्मद्रव्य। धर्मद्रव्य। अब वो स्कंद बन के ठहरेगा तो सहकारी कौन होगा? अधर्मद्रव्य। धर्मद्रव्य कि नहीं? अब ये इसमें ये काम हो रहा है, बताएगा कौन? कालद्रव्य। कालद्रव्य। क्या करेगा? जानने में किसके आ रहा है? हाँ, अब जो जानेगा कौन? हाँ, वो जीव है। अब वो जीव है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, जानने में जीव की आएगा। हाँ, ये तो हो गया। एक बात ये होगी कि लोक में कोई काम होगा तो ये 6 मौजूद होंगे, नहीं? क्या नहीं होंगे? होंगे। होंगे। लेकिन अब इसमें जानेगा कौन? जीव भी जानेगा, मैं ही जानूंगा। हाँ, है ना? अब जानने वाले 2 तरह के हैं। क्या? यहाँ पे जानने वाले कैसे हैं? 2 तरह के हैं। 2 तरह के कौन कौन से हैं? एक तो बिन जानने वाले और एक संसारी और जानने मुक्त। वाले कि ये हाँ। मैं हूँ। एक तो जानने वाले भगवान है, कि नहीं? अच्छा जी। हाँ, जो जो ज्ञान सब रहे हैं कि नहीं, विकास नहीं है। क्या? जी, जान तो सब रहे हैं लेकिन मिला के नहीं जान रहे। हाँ, विकार कोई नहीं है। मतलब जैसे पुद्गल कुछ बन रहा है कि नहीं, पुद्गल एक परमाणु स्कंद बन रहा है, तो परमाणु क्या क्या कर सकता है जी भगवान को ज्ञान में है कि नहीं? हाँ है कि नहीं? हाँ एक परमाणु में क्या क्या होने की शक्ति है भगवान को पता है कि नहीं? हाँ जी, पता है। पता है उसका कैसे परिणमन हो रहा है पुद्गल तो परमाणु। कोई बात नहीं, वो भगवान को पता है, लेकिन फिर भी परमाणु अपना काम कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। कर रहा है। लेकिन भगवान वो भगवान को उस क्रिया का ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन वो उनको उस क्रिया के साथ इष्टनिष्ठ की बात नहीं है। नहीं है। अब एक हम है, हमारे साथ क्या है? हम उस पुद्गल को जानकर अच्छा बुरा लग रहा है हमें। हाँ, उस पुद्गल की क्रिया को हम जान तो लेते हैं, लेकिन इष्टनिष्ठ की कल्पना हो जाती है। जी जी क्या? जी, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं हम तो उनके साथ। जी, और काम वैसे ही हो रहा है। जो पुद्गल की क्रिया है वो अनेक रूप से यहाँ भी हो रही है, क्या नहीं हो रही? हो रही है। जैसे किसी के 10 प्राण छूट रहे हैं, कि नहीं? 10 प्राण छूट रहे हैं तो वास्तव में वो काय की क्रिया है? पुद्गलों की तो है। जी हाँ जी। अब जो वो जान कौन रहा है कि जो 10 में स्थित है वही तो जान रहा है, कि नहीं जान रहा? जान रहा है। जान रहा है। अब वो क्या जान रहा है? कि मैं मर रहा हूँ। मैं मर रहा हूँ। तो अब बताओ, ये विचार हुआ क्या? वो तो सामने क्रिया हुई है पुद्गल की। जी, पुद्गलों में हो रही है, ये शरीर छूटने की हो रही है, तो जान ही रहे हैं कि मैं मर रहा हूँ। हाँ, तो पुद्गलों को तो ज्ञान शक्ति है नहीं।
ज्ञान शक्ति तो जीव में है। हाँ जी। अब वो जीव ये ऐसा जान रहा है कि मैं मर रहा हूँ कि नहीं, तो ये क्या हुआ? विकल्प हुआ, विकार हुआ। जी हाँ। जी। अब कोई जीव ऐसे हैं उनके भी ऐसे छूट रहे हैं, 10 प्राण छूट रहे हैं। हाँ, हाँ, लेकिन वो जीव जान रहा है मैं शुभ चेतन हूँ, मैं शुभ चेतन हूँ। जी जी। ठीक है ना? इस तरह से आप संश्लेष समझ में आया? संश्लेष जी आया। हाँ भाई, संश्लेषण में आ गया भाई साहब। इसमें पूछना था, अभी आपने एक बताया था ना कि उल्लंघन होता है, तो वो आकाश के प्रदेशों का मतलब क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने को उल्लंघन बोलते हैं भाई साहब क्या? जो पुद्गल है वो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाए, हाँ जी भाई साहब, इसका नाम क्षेत्र से क्षेत्रांतरण है। ठीक है। जब ये काम तो पुद्गल करता ही है। हाँ जी भाई साहब, क्या? क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का, एक प्रदेश हाँ। से दूसरे प्रदेश में जाने का। हाँ, क्योंकि इस तरह की गमन की शक्ति केवल पुद्गल में है। जी भाई साहब, इसको क्रियावर्ती शक्ति बोलते भाई साहब? नहीं, क्रियावर्ती शक्ति अलग। अच्छा, वो अलग है। नहीं, वो नहीं, वो अलग चीज है। इसे उल्लंघन बोलते भाई साहब? फिर इसे उल्लंघन, हाँ, इसका नाम है क्षेत्र से क्षेत्रांतरण होना। अच्छा, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, ठीक है भाई साहब। प्रदेशों का उल्लंघन, आकाश के प्रदेश का उल्लंघन, ठीक है भाई साहब। ठीक है ना जी। अब संश्लेष समझ में आया? हाँ भाई, संश्लेष समझ में आ गया। संश्लेष तो भाई साहब इसमें एक तो चीज ये समझ में आई कि केवल पुद्गल के प्रदेशों का जीव द्रव्य के साथ ही संश्लेष होता, किसी के साथ होता ही नहीं। और ये समझ में आया भाई साहब। हाँ, समझ नहीं है ना? जैसे जब तक लोकाकाश में कार्बन बरगड़ाए हैं तो जीव से काम मिली हुई आजादी है, और उस आकाश के प्रदेश पर स्थित है, लेकिन उससे संश्लेष नहीं है, मतलब मिल नहीं रही है। तो कैसे? क्या करे आरती? जी भाई साहब, जीव के साथ ही होता है संश्लेष तो। हाँ, आकाश के प्रदेश है कि नहीं वहां पर? हाँ, है ना? लेकिन उनसे संश्लेष होते नहीं, जीव से होता है। जीव से होता है। तो ये तो हो गया क्या? प्रदेश बन, ठीक है ना? हाँ। अब क्या रह गया? स्थिति और अनुभाग। तो इसमें अनुभाग बंद क्या है? मतलब कितनी तादाद में बनना है, ये क्वांटिटी समझ सकते हैं इसे। अनुभाग नहीं, बस फल देने की ताकत। हाँ, रस देने की शक्ति। तो वो क्या है, वही तो बताओ। वो अनुभाग बंद क्या है? कि जब वो उदय में आएगा, जैसे अगर जब कर्म उदय में आएगा तो वो जैसे तीव्र उदय में आएगा कि मंद उदय में, जैसे साता बंदी है, असाता बंदी है। तो अब एक चोट मेरे को लगी, एक चोट भैया सामने वाले को लगी, हमारे बहुत तीव्र उदय में आई, तो ये रस देने की ताकत होती है। अब उस ताकत किस रूप से है? ताकत किस रूप से? फल देने की, उसके फल देता है वो। कम या ज्यादा? कम या ज्यादा? क्या कम ज्यादा? जैसे वो भैया जैसे 4 तरह के बताते हैं ना वो। एक तो नीम कंजीर, मतलब उसकी हाँ, नीम कांजी, नहीं, पहले तो सबसे पहले तो हलाहल ऐसे करके है। ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, लता दारू विष हलाल। वो लता दारू तो उसकी है, वो अलग है। वो तो बंदी है। गाड़ी कितनी है, कितनी मोटी। ये जैसे 4 तरह के जैसे ना वो कर्म बंध गया, जीव के प्रदेशों पे आ गया ना। अब अनुभाग शक्ति अब जैसे अब 100 वर्ष के लिए बंधा है, तो अब 90 वर्ष जैसे उसको पकने में लग गए,
तो 10 वर्ष तक वो 90 वर्ष उसको पकने में लगे वो तो तो नहीं स्थिति देगा। की बता रहे हो आप भैया, तो अनुभाग की पूछ रहे नहीं है, वो तो स्थिति का है। अनुभाग पूछ रहे ना, जैसे ये 4 तरह के उसकी ताकत होती है ना, उसमें आया है हलाहल फल अंजीर ऐसे करके कुछ आया है, ध्यान नहीं आ रहा भैया। ठीक है, लेकिन उसका हमें वो ऐसा स्वरूप बता जो आप समझ में आ जाए। अच्छा जी, जी हाँ। जी। तो ये तो सब शास्त्रीय बातें हो गई। ठीक है भैया, जैसे अगर हम यहाँ ये चीज है अनुभाग में देखें तो भैया, जैसे एक तो 4 डिग्री बुखार है, इतनी तीव्र उसमें आ रहा है, कोई कर्म उदय में आया, असाता उदय में आई, और एक है कि 100 में निकल गया वो। ठीक है। हाँ। तो ये भी दृष्टांत हुआ, लेकिन इससे कोई समझ में विशेष नहीं, कुछ नहीं। आ रहा। आप बताइए भैया। जैसे अनुभाग बंद होता है वैसे ही जब उदय आता है उसका हाँ। फिर जो प्रकृतियों का, तो उसका या तो बहुत ज्यादा या थोड़ा उतना फल, मतलब उसमें से कुछ ताकत इससे होती है जो आप डेफिनेशन कर रहे हो ऐसे कुछ भी नहीं समझ में आया। अच्छा भैया, जैसे एक और बता सकते हैं भैया, जैसे फल ज्ञानावर्णी का उदय हुआ, ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी का, तो इंद्रियां कम और ज्यादा मिलेंगी। इससे भी कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, ठीक है। ऐसी चीज बताओ जिससे पता चला कि ये चीज अनुभाग है। भैया जी, हमें तो वैसे बताना नहीं आ रहा, पर ये ना अनुभाग माने जैसे ज्ञानावर्णी दशावर्णी और ये है ना सिर्फ अपनी अपनी उसमें बढ़ जाती है नहीं, अनुभाग। अब देखो अनुभाग का मतलब ये है कि जो संश्लेष हुआ है, क्या संश्लेष किसके साथ हुआ? जीव के प्रदेशों के साथ है, जीव के प्रदेशों के साथ, उनके प्रदेशों के साथ किसका हुआ? ये जो कर्म वर्गना जो आई थी लोक से, ठीक है ना। तो जीव के प्रदेशों में जो संश्लिष्ट हुए पुद्गल हैं कि नहीं, उनका जीव के स्वरूप को अन्यथा करना। अच्छा। क्या अब ये हो गया है संश्लेष, तो अब जी जीव के स्वरूप को अन्यथा करेगा। अच्छा। हाँ, अन्यथा करेगा मतलब कि अब आप कहोगे कि अन्यथा करेगा तो क्या करेगा? हाँ जी। अर्थात जीव के प्रदेशों में लगे हुए पुद्गल कर्म द्वारा जीव को सुख दुख का अनुभव कराना। क्या अच्छा, सुख दुख। अच्छा, ये इसका अनुभाग का फल आ गया ना, कि जो भी इसका फल आ रहा था सुख दुख रूप। हाँ, अच्छा। वो संतुलित हुआ है, उसका फल सुख दुख के रूप में आएगा। अच्छा 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 अच्छा। क्या हाँ, जो संश्लेष हुआ था इससे पहले जो आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्म पुद्गल का, तो अब वो सुख दुख रूप जो उसका जो अब फल आएगा तो सुख दुख रूप से आएगा और वो अनुभव कराएगा फिर जीव को। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया। वो अनुभाग बंद में आएगा सुख दुख। अच्छा, अनुभाग बंद में आएगा। हाँ, वो चाहे किसी प्रकृति के साथ लगा लो आप। अच्छा जी। हाँ, जैसे आप ज्ञानावर्णी के साथ लगाना चाहो, नहीं? तो जिसे ज्ञानावर्णी के समाधि है उसे क्या लगता है? अच्छा लगता ज्ञानी। अच्छा, उसे मैं होशियार हूँ ये मान के अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं? कोई ऐसी चीज है जो उसे कैसे जानता है कि नहीं? अच्छा, पूरा तभी तो जानता है। हाँ जी, अब उस ऑप्शन में अच्छा लग रहा है। हाँ, जैसे एक डॉक्टर है, अब उसे मतलब किसी रोग का विशेषज्ञ है कि नहीं? हाँ जी। तो सब कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में एक दो ही डॉक्टर हैं ये काम करने वाले, कि नहीं? तो उन्हें अपनी इमेज नहीं मालूम। हाँ मालूम है। तो उन्हें कैसे फिल्म होती है? हाँ, उन्हें अच्छा लगता है। हाँ, उन्हें अच्छा लगता है। मतलब ज्ञानावर्ण जितने भी कर्म के संबंध हुए, अब उन संबंधों के साथ अच्छा बुरा लगेगा। बस मतलब सुख दुख का जो अनुभव करा है, सुख दुख का अनुभव। भैया जैसे किसी के जैसे ज्ञानावर्णी तो है लेकिन वो मोहिनी नहीं है, तो सुख दुख तो फिर मतलब तो फिर वो कैसे उसका अनुभव, उसको तो ये बात ही नहीं आ रही है कि मैं सुखी हो रहा हूँ या दुख हो रहा है। नहीं तो वो मैं सुखी नहीं आया, मैं सुखी वाली बात अलग है, लेकिन सुख दुख तो भी आएगा।
हाँ आएगा। भाई पैर में चोट लगेगी तो चोट का दर्द तो उसको होगा। हाँ मेरे चोट लगी ये नहीं आएगी, लेकिन चोट हाँ। में अच्छा बुरा चोट लगेगी तो दुख तो होता है। क्योंकि वो जो अनुभाग बंध में वो जो कर्म ही तो है, आखिर जो संश्लिष्ट हुआ है वो कर्म ही तो है। हाँ हाँ। अब वो उसमें जो सुख दुख देने की ताकत है, सुख दुख देने की नहीं भैया, अभी ताकत है। जैसे रामचंद्र जी थे तो सीता जी चली गई तो हाँ। तो है ना, उन्हें दुख तो हुआ ना, पर वो हाँ। छाई समय दृष्टि थे, दर्शन मुनि कहाँ था उनके पास। तो हाँ, मैं दुखी ये नहीं हुआ। हाँ, तो दुखी तो कितने हुए ना। वही तो कह रही हूँ, यानी कि उनका फल सुख दुख में आना वो अनुभाग है। हाँ, वो जो वो अनुभाग है। करती हो। हाँ, आप कह रहे थे ना कि ऐसी बात बताओ जो समझ में आ जाए। हाँ, वो समझ में आया, ऐसी बात बताओ। और जी आपको दिन भर हो रहा है हाँ जी, क्या? दिन भर हो रहा है वही कि जो प्रकृति बंद जैसा हो रहा है, अब वो फल भी दे रहा है। हाँ, जैसे मान लो अभी क्लास लगी हुई है कि नहीं लगी, लगी है मान लो क्लास नहीं लगी होती तो कैसा फीलिंग होती? तो ना दुख, हाँ, खराब फीलिंग होती कि जो उपयोग इसमें लग रहा था अब वो नहीं लग रहा है तो बेकार ही लगता है। हाँ, तो ऐसे हर जगह आपको जैसे आप कहीं जा रहे हो, अब आप पहुंच गए आराम से, तो कैसी फीलिंग हुई? हाँ तो अच्छा, और फिर क्लास का भी भैया जैसे है ना, अब समझ में नहीं आ रहा है तो उस समय भी दुख हो रहा है कि हाँ, देखो समझा रही पर समझ नहीं आ रहा। हाँ, समझ आपने में। कुछ पूछा आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो भी दुख हो रहा है कि देखो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है क्या पूछ रहे हैं। तो वही तो बात कर रहे हैं, वो जितना संश्लेष हुआ है पुद्गलों का, कर्म पुद्गलों का, उसका अनुभागवन सुख दुख है। बिल्कुल आ गया समझ में। हाँ भैया, अब वो चाहे वो कम ज्यादा हो, लेकिन हाँ उससे मतलब नहीं है, पर हर जगह सुख दुख ही आएगा ना। हाँ, सुख दुख आएगा। ये बहुत बढ़िया बात सुनी, बहुत बड़ी बात समझे। अनुभाग में हम तो यही समझे अपने अपने कर्मों के हिसाब से बट जाते हैं, बस ये समझ। तो तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, और तुम्हें स्वाद आ ही रहा है। हाँ वो शास्त्र में पढ़ लिया, वैसा वैसे समझ में भी आ गया कि हाँ ऐसा ऐसा हो जाता है। हाँ, तो पढ़ लिया तो किन के लिए पढ़ रहे हैं? अपने लिए तो पढ़ने हैं। अपने लिए सही बात है। हाँ, तो अपने लिए पढ़ा था, इसका मतलब वो उस भाव का मैं खुद परिचय होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भैया, हम परिचय समझे ही नहीं तो फिर मतलब फिर तो बेकार ही रहा ना, हम अपने लिए समझे ही नहीं कुछ। तो वो सुख दुख का अनुभव होता है वहाँ अनुभाग बंध में। अनुभव ठीक है भैया, ठीक है ना? अब स्थिति बंद है, तो स्थिति बंद क्या है? काल है कितनी स्थिति तक बनना है, कितने समय तक हाँ, बंदगी। वो जो फल है वो कितने समय तक आएगा? क्या कर्म रूप से परिणित हुए उन्हीं पुद्गलों का जो जीव के प्रदेशों से जितने काल तक संबंध रहेगा, क्या जैसे मान लो किसी की 10 साल की सांता है कि नहीं, तो 10 साल तक क्या रहेगा? संबंध रहेगा 10 साल तक तो बंद रहेगा। अब 80 साल का सांता अगर रहेगा, हाँ ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? स्थिति बंद हुआ। हाँ, स्थिति बंद। वो यहाँ पर लिखा है कि ऐसा इसलिए है, आश्रम जीव के लिए क्या है? दुखदायी भी है। दुखदायी, दुखदायी ये प्रकृति और प्रदेश क्या ये क्या है? दुखदायी भी नहीं है कि नहीं, लेकिन स्थिति और अनुभव हो जाए तो दुखदायी है। तो दुखदायी है। अब आपको जो सुख दुख आ रहा है कि नहीं, तो जो सुख आ रहा है, सुख का भाव हो रहा है, वो क्या, वो किसका है? सुख भाव आ रहा है तो अनुभाग है ना। क्या करे आरती? वो तो जीव का ही है। मतलब कहने का ये है कि दुख तो दुखदायी है ही, अनुभाग बन के क्या आया? सुख दुख। तो वो जो दुख आया वो तो दुख है ही। तो जो सुख आया वो क्या है? सुख है कि नहीं है? अब वो सुख नहीं है जो आत्मा में सुख है। तो कौन सा सुख है ये? तो कर्म प्रकृति है ना। तो फिर जी क्या है? सुख है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या है ये भी दुखी है। हाँ, मतलब पारमार्थिक सुख के अगर स्वरूप से देखा जाए
तो ये भी दुख है। हाँ जी, क्योंकि चला जाता है ना, तो फिर दुख हो जाता है। वो है ही। क्या कह रहे हैं साधु जी? हाँ भैया, दोनों सुख की जाति अलग है। वो हाँ। पारमार्थिक सुख की और इसकी सुख की जाति बिल्कुल अलग है। जाति अलग है, लेकिन जी ऐसा कर्म में ऐसा एक भाव है तो सुख दुख के रूप में आ रहा है। हाँ जी जी कि नहीं? तो अब क्या मोह का ऐसा प्रभाव रहता है कि इस सुख में फंस जाता है। जी, ये अच्छा लगता है। हाँ, ये ताता वाला। हाँ, ताता वाला सुख चाहिए। हाँ। नहीं तो वो सुख इसलिए चाहिए ना कि आत्मा के सुख को तो जानते ही नहीं, जानता नहीं है। और जानते सही और इसमें अच्छा लगता है। शरीर में हूँ, अब शरीर के लिए अच्छा है तो सुख लगता है और शरीर के लिए बुरा है तो दुख लगता है। अब जो जीव मोह रहित होता है वो इसमें नहीं फंसता, क्योंकि उसको जाति पता है सुख की। उसने अपना सुख जाना पड़ा, उसको पता है कि ये वाला नहीं है जी, ये सुख मेरा नहीं है जी, ये तो कर्म का है। हाँ जी, असाता वेदनी से हटा देगी। जी जी, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, वो सुख पता है कि वो तो सुख मेरा है ही नहीं। हाँ, असाता वेदनी इसका विरोधी है। हाँ जी, इसका विरोधी है। अभी असाता विरोधी कौन है? हाँ, किसका? असाता के द्वारा हुआ सुख का विरोधी कौन है? असाता। असाता, तो असाता का उदय उसे हटा देगा कि नहीं? हाँ जी, अब वो असाता आ गई तो अब साता नहीं रहेगी, एक रहेगा दोनों में से। हाँ, तो फिर साता वाला भाव फिर अनुभव में आ सकता है? नहीं, अगर असाता का चल रहा है तो असाता का ही आएगा। तो इसका मतलब तो वो स्थायी सुख है ही नहीं। हाँ जी, लेकिन आत्मा के जानने से जो सुख होता है वो स्थायी है। वो हमेशा रहता है, वो वैसा ही रहता है, वो बदलता नहीं है। हाँ, उसे कोई नहीं है, उसका विरोधी कोई नहीं है जी। क्या? हाँ, उसका विरोधी कोई नहीं है। हाँ, जब तक जब मोह है कि नहीं, लेकिन मोह एक बार मोह हट जाए कि नहीं और जीव अपना अब वास्तविक सुख का जान ले, फिर नहीं कोई कर सकता उसमें कुछ। वो तो जानना ही है, उसको हमेशा रहता है सुख तो। हाँ। जानने की देर है कि जान लो तो सुखी हो जाओगे। हाँ, पढ़िए जी। अब कहाँ से पढ़ूं? ऊपर से ही? हाँ, वे पढ़ते चले जाओ। जी। यद्यपि योगों की चंचलता से कर्मों का आश्रव होता है, तथापि उनमें स्थिति बंध व अनुभाग बंध नहीं पड़ता है। इसलिए वह आश्रव जीव को दुखदाई भी नहीं है। किंतु कषायों से युक्त योगों के निमित्त से तो कर्मों का आश्रव होता है, वह महादुर्मोच होता है। उससे छूटना बहुत कठिन होता है। इस दुर्मोच कर्म पुद्गल कर्मों से निरंतर भरा जाता हुआ वह जीव नीचे नीचे चला जाता है, जैसे जल से भरी हुई नाव। ऐसे ही यह जीव कर्म पुद्गल संचय कर चारों गति में गमन करते हैं और भिन्न भिन्न अवस्था रूप परिणति यही संसार है। यहाँ तक पढ़ गए थे आप? हाँ, अब आगे पढ़ेंगे। यद्यपि द्रव्य पने से यह जीव टंकोत्कीर्ण स्थिर रूप है, तो भी पर्याय से अस्थिर है। ठीक है ना जी। यद्यपि द्रव्य पने से यह जीव टंकोत्कीर्ण स्थिर रूप है। टंकोत्कीर्ण स्थिर रूप है मतलब क्या है? शुद्ध चेतन है। कि टंकोत्कीर्ण स्थिर रूप है मतलब ये है कि जैसे जहाँ पर्याय बदल रही है कि नहीं, एक शरीर हट रहा है, दूसरा शरीर मिल रहा है। यही तो संसार है। हाँ जी, यही संसार है। चार गतियों में जो परिभ्रमण रूप है यही संसार है। हाँ। तो आचर करें, इसमें देखा जाए तो द्रव पने से यह जीव टंकोत्कीर्ण स्थिर रूप है। मतलब इस बदलने में जीव के स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जीव तो जैसा था वैसा ही ध्रुव, वैसा का वैसा ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। हाँ, जैसे मनुष्य था अब वो देव बन जाए कि नहीं,
तो मनुष्य में चेतन लक्षण वाला था कि नहीं? था। देव में भी चेतन लक्षण वाला है। हाँ जी। असंख्यात परदेशी वहां भी था, यहाँ भी है जी। कि नहीं है? है, वही है। चेतन का परमन दर्शन ज्ञान रूप वहां भी था, यहाँ भी है। हाँ जी। सुपर प्रकाशक ज्ञान की शक्ति वहां भी है, यहाँ भी है। अस्थि नास्ति धर्म से परमन हो रहा है वहां पे भी, यहाँ पे भी। किसी में मिल रहा है नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो वो तो एक जैसा ही है हाँ हर जी। जगह, हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। तो अभी पर्याय से अस्थिर है क्या? हाँ जी, वो बदल रही है बार बार। हाँ, पर्याय से अस्थिर है मतलब एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर रहा है, हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। एक तरह के फल का जो अनुभाग है उसको अलग तरह का, फिर अलग तरह का अनुभव करता है, फिर अलग तरह का करता है, हाँ। कि नहीं? हाँ। इस तरह से क्या है वो हाँ जी, अस्थिर अस्थिर है। है। पूर्व की अवस्था को त्याग कर आगे की अवस्था को ग्रहण करना है, हाँ, तो जी। ठीक है ना? हाँ, एक अवस्था को त्यागा, दूसरी अवस्था आ गई, दूसरी को त्यागा। दूसरी अवस्था आती है तो एक अवस्था को त्याग के दूसरी अवस्था आती है तो पूरी चेंजिंग, पूरे कर्मों में चेंजिंग हो जाती है क्या? जैसे कोई मनुष्य नरक में जाए, जी। कि नहीं? जी। तो अब 8 कर्म की प्रकृतियों का परिवर्तन होगा। हाँ, वो तो सभी उसी हिसाब से ज्ञानावरणी मिलेगी, उसी हिसाब से दशनावरणी ज्ञानावरणी होगी। सब में चेंजिंग आएगी। हाँ जी। कि नहीं आएगी? हाँ जी। हाँ। तो क्या कह रहे? फिर है यही पूर्व की अवस्था को त्याग कर आगे की अवस्था को ग्रहण करना है, वही तो संसार का स्वरूप है। हाँ, यही संसार का स्वरूप है। जब यह जीव पुद्गल कर्मों से सजा हुआ, अनादि काल से मलिन हुआ, मिथ्यात्व रागादि रूप कर्म सहित अशुद्ध विभाव विकार रूप परिणामों को करता है। अब क्या कह रहे? ये तो हो गया संसार, हाँ। कि नहीं? कर वही संसार है। अब आचार्य कह रहे जब यह जीव पुद्गल कर्मों से सजा हुआ, मतलब जीव सजा हुआ है। कब से सजा हुआ है? अनादिकाल से। काय से सजा हुआ है? कर्मों से। कर्मों से, यानी अनादि से 8 प्रकार का कर्म है जी, कि नहीं है? है। कर्मों से सजा हुआ है, ठीक है ना? अब कर्मों से सजने के बाद फिर क्या होता है? उसके बाद मोह का उदय भी है, मिथ्यात रागादि रूप कर्म सहित अशुद्ध विभाव विकार रूप परिणामों को करता है। हाँ, अब क्या हुआ कि पहले तो कर्म से सजा हुआ है। हाँ जी। सबसे पहले उसके बाद फिर सजा, फिर कैसे सजा? मिथ्यात भाव से नहीं, वो तो बाद की बात है। फिर सजा। हाँ, अब फिर सजा औदारिक शरीर से। हाँ? नहीं, यही समझ पहले तो कर्म से सजा, ये फिर औदारिक शरीर। दोबारा बताने में ऐसा कि अपनी लाइन बताई। पहले तो 8 कर्मों से सजा हुआ है। जीव के प्रदेशों पे 8 प्रकार के कर्मों का सजावट है कि नहीं है? अब उसके बाद फिर सजा, फिर जो शरीर मिला, इंद्रियां मिली, ये प्राण मिले, क्या? हाँ, पहले वो तो रहते ही, फिर इससे सजा हुआ है। हाँ जी। पहले तो भीतर से सजा हुआ है ही, लेकिन फिर शरीर से सजा, ऊपर शरीर मिल गया। किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को 1 इंद्री वाला, किसी को 5 इंद्री वाला। ये सजावट नहीं है? हाँ, ये तो है ही। हाँ जी। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, 5 इंद्रियों से सजा हुआ है ये शरीर ऊपर वाला। पहले तो 8 कर्मों से सजा है कि नहीं? हाँ जी। जी। तो अनादि का सजा हुआ है। अब फिर ऊपर वाले इंद्रिय वाले शरीरों से सजा, हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी, सजिया।
अब बताओ, अब इसके ऊपर मेकअप कर रहे हैं लोग क्या, हाँ जी, और सजा रहे थे, और सजा रहे हैं क्या? और ज्यादा, और एक और लेप कर रहे हैं भैया, पहले ही लेप है, एक लेप और कर दिया। अब बताओ, अब जो मेकअप कर रहे हैं अब करे, अब हम सज रहे हैं, हम्म, क्या करे आरती? सही कह रहे हो भैया, पहले तो 8 कर्मों से सजा, अब फिर ये पौदारिक शरीर में जो इंद्रियां लग गई, कहाँ कैसी कैसी उस शकल में लग रही है, फिर सज गया। हाँ फिर सज गया। अब ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसे और सजा रहे हैं। हाँ अब ये और ऊपर से सजा रहे हैं, और जब ऊपर से सजा रहे हैं उसको कह रहे हैं क्या, क्या अब हम सजे हैं। और जीव से कहीं कहीं तक दूर तक नहीं पहुंच पा रहे, और कह रहे हैं जीव सुंदर लग रहा है, हम सुंदर लग रहे हैं, हम सुंदर लग रहे हैं, है नहीं? हाँ, भैया जितना सजावट बढ़ती जाएगी उतना दूरी बढ़ती जाएगी। और क्या, जितनी सजावट बढ़ती जाएगी उतनी तुम दूर हो जाओगे। मुझे पता है ना, शरीर ऐसा मैं हूँ। हाँ, अब मैं सुंदर कैसे दिखूं, तो सजावट होगी उसके ऊपर। सुंदर देखो, अब सुंदरता के लिए कितने कितने धन खर्च हो रहे हैं, कि नहीं? और सारे हिंसा के साधन। हाँ, जबकि जिन्हें मालूम कि 8 कर्मों से पहले से सजा हुआ है, हाँ जी, कि नहीं? वो सजावट हटे तो काम बने क्या? हाँ सुखी होने चाहते नहीं? हाँ जी, तो अब बता, अब वो जो भीतर सजावट है 8 कर्मों के, वो हटे तब सुखी, सब सुख हो क्या? सजावट यानी स्वरूप को छिपाना। और क्या, सजावट माने है ही स्वरूप को छुपाना। अब वो 8 कर्मों से पहले छुप गया, फिर जो औदारिक शरीर से छुप गया, हाँ, अब और सजाओ और छुप गया। तो जितना जितना सजाओगे उतना उतना गड्ढे में जाओगे। हाँ, बिल्कुल। भैया कहने का मतलब है अंदर की भीतर की सजावट हटानी थी, ये तो और लिप पे लिप चढ़ाई जा रहा है। हाँ, अब वो भीतर की क्या है, सफाई नहीं ना। हाँ, तो अब वो क्या है कि वही तो यहाँ बता रहे हैं, वही तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जब यह जीव उद्गन कर्मों से सजा हुआ है, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, जब यह जीव पुद्गल कर्मों से सजा हुआ है तब, ये तो हाँ, अनादि से सजा सजा हुआ हुआ है। मतलब ये तो पहले से ही है जी, ये तो अनादि से चला आ रहा है, सच में। सजा हुआ, अनादि काल से मलिन हुआ, तो मलिन हुआ। तो अब बताओ, जीव का वास्तविक, जीव के वास्तविक वैभव क्या है? जीव का वास्तविक वैभव तो उसका जो उसका चेतन लक्षण है वो है। ठीक है, और क्या है? और उसमें जो चेतन में जो धर्म है और उसका जो स्वरूप है, शुद्ध चेतन है, वो है सब उसका। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत पूरी सुख। भैया जीव का वास्तविक स्वरूप तो सुख स्वरूप ही है। हाँ, अब उसका वास्तविक रूप तो ये है, ज्ञान अनंत, दर्शन अनंत, जी, सुख अनंत, वीर अनंत, सम्यक क्या? हाँ जी, सब हाँ, सब अनंत। अवगाढ़, हाँ हाँ चारित्र कैसा, यथाख्यात हाँ क्या? हाँ जी, ये तो अंदर का शब्द है ही भैया जी, और बाहर में भी जीव को सरलता, कोमलता, नम्रता और सहजता, ये भी जरूरी है। नहीं, वो तो जरूरी है ही, वो तो सब अंदर का तो अपन ने समझ लिया कि हाँ ये अब अनंत सुख वगैरह है, चेतन वगैरह है, और बाहर में भी नम्रता, कोमलता, सहजता, सरलता नहीं है, तो तुम समझ लो अंदर से भी नहीं है कुछ भी। अरे तो कोमलता सहजता जब ही आएगी जब हमें भीतर का पता चले क्या? हाँ, भीतर का पता चले। नहीं, भीतर का तो अभी शब्दों में जैसे आ गया सब कुछ, सबको नहीं, और परिवर्तन होगा तब जाके ये बाहर में ऐसा होगा। जैसे जब अंतरंग में होगा दीदी तो बाहरंग में तो अपने आप हो जाएगा, आ जाएगा जरूर, अंतरंग में से ही होता है। जैसे सजावट वास्तव में वो है जैसे सिद्ध भगवान है, कि नहीं? वे गुण 8 से अलंकृत हैं क्या? अलंकृत है, सजे हुए हैं क्या? जी, सजावट तो अपने स्वरूप की है। हाँ, अगर सजावट देखने है वास्तविक तो सिद्ध भगवान का विचार करो, सिद्ध भगवान के स्वरूप को ध्याओ क्या? जी,
है सिद्ध जैसे जीव सब, भवलीन संसारी वही, क्या गुण आठ से हैं अलंकृत। अलंकृत माने सजे हुए। हाँ, सजे हुए। जो आठ गुणों की जो प्रकटता हुई है ना सिद्ध भगवान में, वो वास्तव में किनकी सजावट है? हाँ, वही अपनी सजावट है, वही जीव द्रव्य की हाँ, सजावट है। वही है सजावट, सही। जी ठीक है ना? जी। अब उस पे उस पूरे जो जीव स्वरूप है उस पे लगा हुआ है कर्म। तो अब ये यहाँ सजा हुआ है क्या? कि जब यह जीव पुद्गल कर्मों से सजा हुआ, अनादि काल से मलिन हुआ, मतलब अपनी सजावट तो भूल गया, इनसे सज गया। अब मलिन हुआ तो ज्ञान पे ज्ञानावरणी आ गई। क्या? ज्ञान पे ज्ञानावरणी आ गई, दर्शन गुण पे दर्शनावरणी चढ़ गई। हाँ, सम्यक्त पे क्या आ गया? मिथ्यात्व आ गया। चारित्र गुण पे क्या आ गया? कसाय। जी। कि नहीं? वीर पे क्या आ गया? अंतराय। अंतराय, हाँ। तो ये क्या हुआ? मलिन हुआ। सब गुण ढक गए। सब ढक गए। ठीक है? मलिन हुआ। मिथ्यात रागादि रूप कर्म सहित अशुद्ध विवाह विकार रूप परिणामों को करता है। अब ये तो सब हो गया, लेकिन एक गुण है वो नहीं ढका। क्या? जी। कौन सा गुण? चेतन। हाँ, चेतन गुण नहीं ढका। कि नहीं? तो चेतन नहीं ढका। अब जो शक्तियां हैं वो सब चेतनता की तरफ से फिर प्रकट होने लगी। क्या? शक्तियां हैं मतलब? चेतन का कार्य क्या है? हाँ, चेतन का कार्य ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश। तो अब वो चेतना का परिणमन ज्ञान दर्शन रूप से होने लगा। कि नहीं? अब वह ज्ञान व्यक्त कहाँ से हुआ? इंद्रिय से, इंद्रिय की तरफ से। कि नहीं? लेकिन मिथ्यात्व लगा हुआ है। लेकिन सम्यक्त के साथ क्या लगा हुआ है? हाँ, मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व लगा हुआ है। कि नहीं? तो अब सबसे पहले जानने में क्या है? शरीर। तो सब क्या लगा? क्या जानने में आ रहा है? कि शरीर में हूँ। शरीर में हूँ, ये कह रहे हैं। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। कर्मों के सजने से कैसे क्या हुआ, ये सब बातें आ रही हैं। हाँ, एक एक कर्म पे, एक एक जीव के गुण पे कर्म सज गए। अब जब कर्म सज गए तो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं और कार्य करने लगे। हाँ। कि नहीं? अब किसी का क्षापसम हो गया अधिक। कि नहीं? तब उसे क्या लग रहा है? मैं चतुर हूँ। हाँ, मुझे ज्यादा पता है या कुछ जो भी ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। अब जिसको नहीं हुआ वो कहता मैं मूर्ख हूँ। कि नहीं? तो ये किसके साथ हो गया? जीव का कर्मों के साथ सजावट हो गई। वो तो सजावट तो हो गई, लेकिन इसका ये कॉम्बिनेशन किसके साथ किसका हो गया? किसका? मिथ्यात्व के साथ। किसका? ये इंद्रिय का संबंध कर्मों के साथ होने से और मिथ्यात्व के कारण शरीर का चतुर, मैं मूर्ख हूँ, मैं चतुर हूँ, ये हो गया ज्ञानावरणी के साथ कॉम्बिनेशन मिथ्यात्व का। हाँ जी। क्या? जी, मैं चतुर हूँ। चतुराई की बात क्षणपसम से आती थी और उदय से आती थी। कि नहीं? और उसका मिथ्यात्व जो हो गया कॉम्बिनेशन। हाँ, मैं आते ही तो हो गया ना कॉम्बिनेशन मिथ्यात्व के साथ। मतलब मूर्खताई और चतुराई कहाँ है? वो तो शौपशम की है। शौपशम की है। कि नहीं? अब उसका कॉन्टेक्ट मिथ्यात्व से हुआ। हाँ, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय चल रहा है तो मैं उस विचार क्या निकला बन के? मैं होशियार, मैं चतुर, मैं मूर्ख। तो ये निकला। कि नहीं? अब जैसे नाम कर्म है तो नाम कर्म में काय का उदय चल रहा है अभी? मनुष्य गति का, ये 5 इंद्रिय का जो भी है। नहीं? हाँ जी। तो अब मनुष्य गति के साथ कांटेक्ट हो गया, फिर मिथ्यात्व का। जी। तब क्या निकला विचार? हाँ, कि मैं मनुष्य। क्या कह रहे हैं सारू जी? हाँ जी भैया, अब कर्मों के साथ मिथ्यात्व का कांटेक्ट हो गया तो अब मैं होशियार।
अब हर प्रकृति के साथ ये चलेगा जी वो। हाँ चलेगा। हाँ, जैसे जैसे कसाय आई, क्रोध आया, तो क्रोध के साथ चलेगा मैं क्रोधी। मैं क्रोधी जी। नहीं, अब साता आई तो साता मेरी है। हाँ जी। क्या हाँ साता मेरी है। आयु के साथ चलेगा कि नहीं? चलेगा। आयु चलेगा। मेरी है। आयु मेरी है, हाँ मेरी आयु इतनी है। जी क्या जी बिल्कुल चलेगा, हर कर्म के उदय के साथ चलेगा। हाँ, हर कर्म के साथ चल रहा है। वो उसी को कह रहे हैं आचार्य कि मिथ्यात रागादि रूप कर्म सहित अशुद्ध विभाव विकार रूप परिणामों को करता है। जी जी भाव परिणामों को करता। ये हुआ। सजावट से क्या हुआ? सजावट का असर यहाँ पे दिखा के क्या करे आरती। सजावट तो हुई भीतर, क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। सजावट कहाँ हुई? भीतर। भीतर कर्मों की कि नहीं? हाँ जी जी जीव के प्रदेशों पे कर्मों की सजावट हुई, जी। लेकिन उसका असर यहाँ आ गया। हाँ जी असर कहाँ पड़ने लगा? बाहर आ गया। हाँ, मतलब ये है कि असर आ गया जानने देखने पर। हाँ जी जानने देखने का असर आ गया। हाँ, जानना देखना हो रहा था इंद्रिय के द्वार से कि नहीं? तो वो जानना देखना इंद्रिय के द्वार से हुआ, ये तो ज्ञानावरणी की दर्शनावरणी की वजह से हो गया। लेकिन अब वो मिथ्यात का असर सबके साथ चल रहा है कि नहीं? तो अब सब झूठा हो रहा है। क्या सबके जी साथ भैया, चल रहा है? ज्ञानावर्णी कर्म के चैप्शम को इसने ज्ञान मान लिया। हाँ कि नहीं? क्रोध को अपना समझ लिया हाँ कि जी नहीं? साता के भाव में मैं सुखी ऐसा समझ लिया। जी यहाँ आके निकला सारा सार। भैया वैसे ये खुद कहता है कि साता कि ये सब कर्म का भाव है, फिर मान भी करता है, तो समझ में तो आता ही है शब्दों में कि ये तो गड़बड़ खुद ही कर रहा है, ये तो खुद ही खंडित हो रहा है बातों से। ये सब कर्मों का है, ऐसे एक धारणा बने। बस शब्दों में बोल रहा है भैया कर्मों का, और फिर मान भी करता हुआ दिख रहा है। और क्या? तो ये तो खंडित हो रहा है, खुद ही शब्दों से खुद ही अपनी बात को खुद ही खंडित कर रहा है। नहीं, अब देखो ऐसा होता है कि कभी तो अपना स्वरूप भूल गए ये काम होता है कसाय का कि नहीं? और कभी ऐसा होता है कि स्वरूप तो पता है लेकिन कसाय फिर भी होती है। हाँ जी ऐसा भी है। ऐसा भी है। पढ़िए जी। जब यह जीव पुद्गल कर्मों से सजा हुआ, अनादि काल से मलिन हुआ, मिथ्यात रागादि रूप कर्म सहित अशुद्ध विभाव विकार रूप परिणामों को करता है। ठीक है ना जी। अशुद्ध विभाव विकार रूप परिणामों को करता है जी। मतलब कर्म की सजावट में अपनी पहचान करता है। जी। ये हुआ। ठीक है ना? फिर क्या हुआ? उस राग आदि विभाव रूप परिणामों से पुद्गलिक द्रव्य कर्म जीव के प्रदेशों में आकर बंध को प्राप्त हो जाता है। हाँ, कि उस रागादि विभाव रूप परिणामों से, हाँ, रागादि विभाव रूप परिणामों से यानी मोह से, राग से और द्वेष से। रागादि माने क्या? मोह राग द्वेष। हाँ, मोह राग द्वेष कि नहीं? तो इसमें मोह क्या हुआ? मोह हुआ कि शरीर में हूँ, शरीर में हूँ। अब राग क्या हुआ? ये जो शरीर के लिए अच्छा है वो अच्छा है, और जो शरीर के लिए बुरा है वो बुरा है। तो कभी ये अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। मतलब राग ये हुआ कि घिनौनी वस्तु की तरफ क्या? घिनौनी वस्तु की तरफ झुकाव। तो घिनौनी वस्तु क्या है? शरीर है, और शरीर बाकी तो है ही शरीर है। हाँ, शरीर, शरीर की तरफ झुकाव।
ये अभी आया था ना हाँ जी। असुचि भावना। हाँ जी, आया था ना कि इस तरह झुकाव रहता है, तो शरीर मैं हूँ ऐसा रहेगा, तो अब जो शरीर के लिए अच्छा है वो अच्छा हो गया, जो बुरा हो गया वो बुरा हो गया। ठीक है ना। और द्वेष में क्या आया? उसकी अब सम्यक दर्शन आदि के उसमें अप्रतीति होती है वहां पर जाने। हाँ जी, जिनके पास सम्यक दर्शन तो ऐसा होने से क्या होता है कि पुद्गलिक द्रव कर्म जीव के प्रदेशों से आकर बंध को प्राप्त हो जाता है। जी। फिर आगे क्या करे? बंध को प्राप्त हो जाता है। प्रथम समय आश्रव आता है, द्वितीय समय बंध को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना जी। प्रथम समय में क्या आता है? आश्रव। मतलब आश्रव भावना चल रही है जी। हाँ जी। बताया जा रहा है कि क्या होता है आश्रव, कैसे होता है, नहीं? तो प्रथम समय में क्या होता है? आश्रव होता है। आश्रव होता है माने क्या होता है? हाँ, कर्म लोक में जो कर्म वर्गना जो भरी हुई है, कर्म योग्य पुद्गल, वो जीव के प्रदेशों पे आ जाते हैं। हाँ, प्रकृति और प्रदेश होता है जी। आश्रव होता है माने क्या होता है? प्रकृति और प्रदेश होता है। हाँ, और दूसरे समय में क्या होता है? बंध होता है और अनुभाग होता है। तो क्या होता है बंध में? बंध में अनुभाग, स्थिति और अनुभाग होता है। हाँ, स्थिति और अनुभाग होता है। जी। ठीक है ना। हाँ हाँ, पहले समय में आश्रव होता है और द्वितीय समय में बंध को प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो आश्रम में क्या होता है? आश्रम में प्रकृति और प्रदेश। हाँ, और बंध में स्थिति और अनुभाग। हाँ, ये सब हो गया। ठीक। फिर आगे क्या कहा? इसी कारण से राग आदि विभाव परिणाम पुद्गलिक बंध को कारण रूप भाव कर्म है। हाँ, अब ये बात समझने की है। इसी कारण। हाँ। ये सब किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ ये? जीव के साथ। प्रकृति प्रदेश किसके साथ हुआ? जीव के साथ। जीव भी है वहाँ पर। हाँ, जीव के साथ यानी हमारे साथ। जी। तो अब हमारे साथ ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हमारे साथ अगर ये हुआ है तो बुरा ही हुआ है ये। हाँ, क्योंकि हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि कर्म अब हमारे तो जितने गुण थे सब ढके जा रहे हैं इनके कारण से। तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छा नहीं हुआ। हाँ जी। नहीं? तो अब अच्छा नहीं हुआ तो ऐसे अब समझना चाहिए कि क्या। हाँ, कि क्या दिक्कत आ रही है इसके कारण, इनके कारण से क्या दिक्कत, कारण जो ये आए हैं इनसे क्या दिक्कत हो रही है, हमें क्या परेशानी है ऐसे रहने से। इसी तरह अगर रहे या नहीं रहे तो क्या परेशानी और क्या फायदा होगा। ऐसे रहना बनता ही नहीं। हाँ जी, क्योंकि वो हमेशा अपना फल दे रहे हैं जी। हाँ, स्थायी पर्याय रह नहीं पा रही जी कि नहीं? हाँ जी, बार बार बदल रही है। जैसे जैसे किसी जीव ने सुख के साधन जोड़े कि नहीं, वो तो एकदम बदल जाता है। वो पाया नहीं तब तक आयु कर्म पूरा हो गया। हाँ, कोई टिक नहीं रहा ना, ये सब टिक नहीं रहे, बदल कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ। ठीक है ना। या स्वयं का वियोग हो गया या वस्तुओं का वियोग हो गया। स्वयं का वियोग हो गया मतलब या तो खुद ही आयु पूरी हो गई चला गया। हाँ, मतलब वो भी आयु पूरी हुई। हाँ जी। हाँ, जैसे किसी ने इंद्रिय के विषयों में सुख है ऐसा मान के विषय वगैरह संग्रह किया कि नहीं, और जब भोगने की बारी आई तो आयु खत्म हो गई। हाँ, तो वही ना, सब बदल ही रहे हैं, तो कोई टिक ही नहीं रहा। ना कोई कर्म टिक रहे हैं, ना उससे निमित्त से होने वाले जो ये भाव है वो टिक रहे हैं। जब कर्म ही नहीं टिक रहे तो कोई टिक ही नहीं रहा। तो अगर इसी कारण से रागादि विभाव परिणाम माने क्या? मतलब ये विभाव परिणाम माने मैं शरीर में हूँ, ये भाव। ये कि नहीं, रागादि परिणाम पुद्गलिक बंध को कारण रूप है। अब ये भाव, इस भाव से अब पुद्गल अब बंद होगा, दोबारा नया बंद। हाँ, मतलब इस भाव से बंद हो रहा है। हाँ जी, है ना। हाँ जी। पुद्गलिक बंध को कारण रूप भाव कर्म है।
क्या इस भाव का निमित्त पाके कर्म बन रहा है? हाँ जी, इस विचार का ये कारण कारण पता चल गया कि कैसे भाव नहीं बना। कारण को कारण रूप पाकर कर्म बन रहा है। कर्म अपने आप नहीं बन रहा है। हाँ, ये कारण आया है, ये इस तरह के विचार से बन रहा है। हाँ, इस कारण से बन रहा है। जी। कौन इसमें से कारण से? हाँ, कि शरीर मैं हूँ, इस भाव से, इस हाँ, विचार से। विवाह परिणाम यानी तन परिणति में आपो चितार। क्या तन परिणति में आपो चितार? हाँ, तन मतलब है तो तन को अपना विचार। तन माने शरीर। हाँ जी, नहीं, हाँ जी। शरीर में अपनी पहचान। हाँ, अपनी पहचान जी, इससे हो रहा है। ये है कारण। हाँ, इसलिए इसका नाम क्या है? जी, भावकर्म। फिर इसलिए निश्चय से आत्मा अपने भाव कर्मों का करता है, इसलिए कहा जा रहा है। हाँ, अब आचार्य ने कहा कि ये जो कर्म आ रहा है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बन रहा है, ये ऐसे ही नहीं बन रहा है। इसके होने के लिए यहाँ पे कारण मौजूद हो रहा है। वो कारण क्या हो रहा है? हाँ। रागादि विवाह परिणाम। रागादि विवाह परिणाम का मतलब क्या है कि पहले से जो कर्म की सजावट है, कि नहीं, उसमें अपना क्या करे अंतिका जी? हाँ जी भैया, क्या कि जो कर्म की सजावट है अब उसमें हो रहा है ये। हाँ, नहीं, उसमें अपनापन। हाँ जी, उसमें अपनापन हो रहा है। विचारों के द्वारा, परिणामों के द्वारा। परिणाम माने क्या? विचार। हाँ जी, भाव, कि नहीं? तो भावों में क्या हो रहा है? अपनापन हो रहा है, कि नहीं? हाँ जी। जैसे वो एक भगवान की स्तुति है ना, तुमको बिन जाने जो जिनेस क्या पाए, क्या ऐसे ही करके है ना स्तुति वो। तुमको बिन जाने जिनेस पाए सो तुम जानत कलेश। हाँ, तुम जानत जिनेस। हाँ, जिनेस कलेश पाए तुमको बिना जाने। तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेस। असनारक नर तुरगत मजार भव धर धर मर्यो अनंत बार। हाँ, अब काल लब्ध बलते दयाल तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। सुनो, कि नहीं? तो यह क्या लान आई थी? तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेस। मतलब हमने आपको नहीं जाना तो क्या हुआ? कलेश पाए, कलेश हुआ। जैसे जिन दर्शन है, कि नहीं? हाँ जी। तो जिन दर्शन किसके लिए होते हैं? क्या लाभ होता है जिन दर्शन से? अपने स्वरूप की पहचान होती है और कर्म का बंधन जीव होता अजीव है। का भेद पता चलता है। हाँ, तो जिन दर्शन से निदर्शन होता है। हाँ जी, उससे निदर्शन। हाँ, जिन दर्शन से क्या होता है? निदर्शन। तो जो स्तुति करने कर भगवान की गई है, तो वहां पे ये कहा गया है कि तुमको बिन जाने जो कलेश हुआ, दुखी हो रहे, क्योंकि निदर्शन हुआ नहीं। तो शरीर में अपनी पहचान हुई। तो शरीर में अपनी पहचान हुई, ये क्या है? हाँ जी, तो हाँ, यही कलेश है। यही कलेश है। हाँ, यही कलेश है। सारा कलेश यहीं से तो चलेगा। हाँ जी। तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेस। तुमको बिन जाने। हाँ, ठीक। फिर वो आ गया, चारों गति का फल आ गया। फिर क्या कहा? अब काल लब्धि बलते दयाल। क्या? अब काल लब्धि बलते दयाल, मतलब अब काल लब्धि आई कि नहीं आई? हाँ जी, आई। तो आई तो क्या आया काल लब्धि में? भगवान के वचन मिले, समझाने वाले मिले, जैन कुल मिला, बुद्धि मिली, शौक्षम मिला, कुल मिला, कि नहीं? विचार शक्ति मिली, और शौक्षम मिला, सब कुछ। हाँ, सारी चीजें, मंदता हुई, हुआ, हाँ, कि नहीं हुआ? हाँ जी, हुआ।
हुआ। तो अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल। हाँ, बस अब दर्शन करो अपने अपने को हाँ, देखो और आज खुश सुखी हो जाओ। आज आपके जैसे दर्शन की विधि आई कि नहीं आई? आई। आई। दर्शन, भगवान के दर्शन करने के लिए तो मंदिर में हजारों जैनी जा रहे हैं। जी, सबको थोड़े हो रहे हैं। तो एक मंदिर कोई ऐसा भी होगा जिसमें आप जा रहे हो हाँ कि जी, नहीं जा रहे? हाँ जी, जा रहे हैं। आप जा रहे हो जिस मंदिर में, वहाँ कितने लोग आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। बहुत लोग आ रहे हैं। क्या उनमें आप आप भी हो? हाँ जी, तो आप कैसे दर्शन कर रहे हो? हम तो भगवान को द्रव्य से, उनके गुण से दर्शन करते हैं कि हाँ, उस तो आप परम औदारिक से शरीर में गुण से भगवान दर्शन कर रहे हो हाँ कि नहीं? दिव्य रूप से विराजमान है, तो ऐसे ये दर्शन आपने करते कहाँ सीखा है? हैं। है जी, ये हमने सीखा है यहाँ पे, भगवान के वचन आगम से सीखा है ये। हाँ, आगम से सीखा है, मतलब जिनके दर्शन करने जा रहे हो उनकी वाणी से सीखा हाँ, है। उन्होंने बताया कि कैसे दर्शन किस तरह नहीं से कहा करना। कि हमारे दर्शन करने आओ तो ऐसे आना, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, तो अब हम सीख के गए, जी। तो आपने भगवान के दर्शन किए द्रवगुण पर्याय से, हम्म। तो तुम्हें क्या लाभ हुआ? हमें उनके दर्शन से अब अपना पता चला कि हम भी ऐसे ही हैं, हमारा स्वरूप भी ऐसे ही है। तो यही कहा है कि अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल। हाँ, अब अपने दर्शन करके हाँ, मतलब दर्शन तो हमने आपके किए, हाँ, 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 और खुशहाल कौन हो गया? हम हो गए। हाँ, खुशहाल हम हो गए। तो दर्शन हमने आपके किए और खुशहाल हम कैसे हो गए? हम ऐसे हो गए क्योंकि जैसे स्वरूप उनका निकला वैसे ही हमारा निकला। तो हाँ। इसलिए कर्म फिर आगे जब हमने अपने को देखा तो कर्म आए नहीं, और कर्म आए नहीं तो फिर से कर्मों से छूटने की वो बन गई, मोक्ष मार्ग बन गया। तो मोक्ष सुखी होने का तो स्वरूप है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम खुशहाल ऐसे हो गए कि दर्शन तो आपके किए और हमें अपने दर्शन हो गए, हाँ जी, तो खुशहाल हम अब ऐसे हो गए। ऐसे हो गए हम। हाँ, केवल हम मंदिर में आके खुशहाल नहीं हो गए। नहीं, खुशी का मार्ग मिल गया कि कैसे सुखी हुआ जाता है, ऐसा मार्ग मिल गया हमें, मोक्ष मार्ग। हाँ, मंदिर में आके हमने आपके दर्शन विधि से दर्शन किए, तब हमें अपने दर्शन हो गए, तो हम खुशहाल हो गए। अब आगे क्या कहा जी? फिर लिखा है इसलिए निश्चय से आत्मा अपने भाव कर्मों का करता है। नहीं, ये तो ठीक है। अभी वो अपन जो लाइन पढ़ रहे हैं ना, उसके आगे एक लाइन और है। अच्छा, ये हाँ, ये यहाँ पे नहीं, उस स्थिति में ये तुमको बिन जाने जो जिनेस पाए तो तुम जानत जिनेस, पशु नारक नर सुरगत मजार, भव धर धर मयो अनंत बार। अब काल लब्ध बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद। बस क्या? बस मन शांत भयो। क्या? मन शांत भयो। हाँ, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद। सब द्वंद मिट गए। अब क्या कह रहे हैं? जैसे ही हम खुशहाल हुए, हाँ। क्या जैसे ही हमें अपना स्वरूप पता चला तो हम क्या बन गए? खुशहाल हो गए। हाँ। अब इसके आगे कहा कि मन शांत हुआ, मिट सकल द्वंद। तो द्वंद क्या था? चाको स्वातमरत दुख निकंद। द्वंद तो यही था। बात द्वंद तो भैया आकुलता, द्वंद यही था कि अच्छा बुरा लग रहा था तो उससे इच्छा हो रही थी, आकुलता हो रही थी। मतलब राग द्वेष। हाँ जी, द्वंद काय का मिट गया? हाँ, राग द्वेष का, कि ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा भाव मिट गया। हाँ, राग द्वेष का द्वंद खत्म हो गया। जी, यही तो बुद्धि में यही तो द्वंद चल रहा है। यही चल रहा है। मन में क्या हो रहा है? द्वंद चल रहा है लगातार। मन में लगातार द्वंद चल रहा है। क्या द्वंद चल रहा है? कि राग द्वेष का। जैसे इंद्रियों के द्वारा जो विषय पकड़ में आए कि नहीं, तो उनके संबंध में विचार कहाँ हुआ? हाँ, कि ये अच्छा है ये बुरा है। नहीं, कहाँ पे हुआ विचार? शरीर पर हुआ ना पहले तो। इंद्रिय के विषय पकड़ में आए, इंद्रियों के द्वारा विषय पकड़ में आए कि नहीं आए? हाँ जी, आए। हाँ। तो उन सब विषयों के बारे में विचार कहाँ पे हुआ? बुद्धि में। हाँ, बुद्धि में, मन में। हाँ जी, कि नहीं? अब उस मन में क्या द्वंद चला? राग द्वेष का। हाँ, तो ये कि ये अच्छा है इसको ग्रहण करो, ये बुरा है इसको छोड़ दो।
जैसे आपने शरीर देखा, हाँ जी, है नहीं, हाँ जी, तो शरीर इंद्रियों से ही पकड़ में आएगा। हाँ जी, और जैसे शरीर देखा तो एकदम द्वंद मन में हुआ, मैं अच्छा, मैं सुंदर, क्या? हाँ जी, इसको ऐसे बनाए रखो, इसके लिए इतनी मेहनत करो। हाँ, अब क्या है कि अब बाहर शरीर से बाहर की चीजें देखी तो उसमें भी वही द्वंद, अच्छा बुरा, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, जैसे कोई आपने कोई शहर देखा तो वो शहर ही अच्छा बुरा लगेगा। वहाँ जहाँ रह रहे हैं वो अच्छा अब ये शरीर जहाँ पे रह रहा है, घर अच्छा बुरा, अब इसमें जो हाँ, लोग हर रह चीज रहे अच्छी बुरी। हैं वो अच्छे बुरे। हाँ, गाड़ी अच्छी बुरी, हाँ, अब कपड़े ये अच्छे बुरे। इससे संबंधित जितना भी सामान आसपास है सब में द्वंद आ जाएगा। हाँ, तो जैसे आत्मा का स्वरूप अपना स्वरूप देखा तो ये द्वंद भी खत्म हो गया अब। हाँ, जब शरीर से द्वंद खत्म हुआ तो इन सब से अपने आप खत्म हुआ। हाँ, ये तो कहा मन शांत हुआ, मिट सकल द्वंद। शांत हो फिर गया। आगे आंटी बताएंगे आगे तो। चाखो स्वातंत्र दुख निकंद। हाँ, चाखो सुख, क्या स्वात्म सुख, क्या? चाखो स्वातंत्र सुख निकंद। हाँ, स्वात्म रस चाख्यो दुख निकंद। हाँ, मतलब जब अपना आत्मा का सुख आया कि नहीं, तब दुख खत्म हो गया, ये कह रहे हैं। हाँ, दुख तो खत्म होना ही था, अब दुख का काम खत्म हो गया, अब वो तो भागेगा यहाँ से। ताते अब ऐसी करो ना तो बिछड़े न कभी तुम चरण साथ। अब कहीं कि ताते अब ऐसी करो ना, अब क्या करें कि अब ऐसे करो कि आपके चरण की शरण छूटे नहीं, क्या? सही बात है, बुद्धि में हमेशा ये बात बनी रहे तभी तो काम चलेगा, अभ्यास और क्या? चलेगा। ये भगवान की स्तुति है, क्या? भगवान की स्तुति की बात है ये, कि नहीं? सकल गे गया एक तदपि। हाँ, सकल गे गया एक तदपि निज आनंद रसलीन। ठीक है ना जी। पढ़िए। तो ये आया था, इसलिए निश्चय से आत्मा अपने भाव कर्म का करता है। जो पुद्गल परिणाम है वह पुद्गल ही है, और परिणामी अपने परिणामों का करता है। हाँ, अब क्या करें कि जो पुद्गल परिणाम है वह पुद्गल ही है, कि नहीं? जैसे ये शरीर में अपनी पहचान हुई तो ये तो हुआ भाव कर्म। अब इसके सामने काम हो रहा है पुद्गल में, शुभ करे वो पुद्गल का ही काम है, क्या? अच्छा। हाँ, जैसे शरीर में ऐसा विचार हुआ, कि नहीं? तो शरीर में ऐसा विचार हुआ तो इसका ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें ये समझ में नहीं आया कि ये सही है कि गलत है, कि नहीं? मतलब सही ही लगा कि सही है, शरीर में हूँ यही सही है, कि नहीं? तो ऐसा जानना भी हुआ और विश्वास भी हुआ, तो यानी मिथ्या दर्शन भी हुआ और मिथ्या ज्ञान भी हुआ जी। हो गया। हाँ जी। तो अब कह रहे हैं इसके बाद क्या हुआ सामने, कि इसके बाद पुद्गल में क्रिया हुई उसी समय। अच्छा, जब ऐसा विचार जानना हुआ तब सामने क्रिया हुई पुद्गल में। हाँ, कह रहे जो पुद्गल परिणाम है वह पुद्गल ही है। अच्छा। हाँ, अब जो लोक में भरी वर्गणा है वो इधर आने लगी, तो ये क्या हुआ, ये पुद्गल का काम है। हाँ, ये पुद्गल का परिणाम ये हुआ कि जैसे अब अपने हमारा ये विचार हुआ कि शरीर में हूँ, अब एक काम सामने जो लोक में पुद्गल का भी हुआ कि वहां से जितनी भी जो वर्गणा थी वो कर्म बनने योग्य वो आने लगी। हाँ, तो एक तो ये हुआ, एक जो पहले से पुद्गल है उसमें भी क्रिया हुई। हाँ, उसमें भी हुई जी। जैसे मैं बोलता हूँ ऐसा भाव हुआ, हाँ, कि नहीं? हाँ। अभी क्या हुआ, अभी जैसे अभी देखो इसी समय मन में विचार हुआ, मैं बोलता हूँ, हाँ। तो अब एक बोलना हो रहा है यहाँ पे, हाँ। तो ये बोलना हो रहा है, ये टोटल पुद्गल की क्रिया है, ये तो क्रिया पुद्गल की है। हाँ, हाँ, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे ऐसा बोलना हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। तो बोलना हो रहा है तो ये पुद्गल की क्रिया हो रही है। हाँ, ये तो भाषा वर्गणा का पूरा कार्य हो रहा है, भाषा निकल रही है। भाषा है, तालू ऑटो से टकरा के निकल रही है। हाँ, वो उसका तरीका निकलने का ऐसे ही है।
हाँ कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे विचार हो रहा है, मैं बोलता हूँ। हाँ तो ये, हाँ मैं बोलता हूँ, ये विचार भी हो रहा है साथ साथ। हाँ, तो ये तो हुआ भाव करम, हाँ मैं जी, बोलता हूँ। हाँ जी, और उसी समय जो भाषा वर्ण निकल भी रही है, तो ये पुद्गल है हाँ जी, कि नहीं। हाँ ठीक है। अगर जो पुद्गल परिणाम है वह पुद्गल ही है, और परिणाम ही अपने परिणामों का करता है। हाँ, जो एक विचार चल रहा है वो उसका वो कर्ता माना जा रहा है अपना, ठीक है ना। जो भाषा रूप सब, जो भाषा रूप हुए हैं पुद्गल, हाँ। सो पुद्गल ही है, वो तो- उसका कर्ता पुद्गल ही है। हाँ अब ऐसे ही ये भाषा में भी, चलने में भी कि नहीं, हाँ क्रोध के उदय में भी कि नहीं, हाँ। ताता के उदय में भी, ये सब पुद्गल की क्रिया है, हाँ ठीक है ना। हाँ, एक ही प्योर पुद्गल का काम हो रहा है कि जहाँ पे मतलब कोई परिणामी एक ही है। जो पुद्गल परिणाम है वह पुद्गलमयी क्रिया है, जो क्रिया है वह कर्म है। इसलिए पुद्गल अपने द्रव कर्म रूप परिणामों का करता है। ये हो गया, ठीक है ना जी। इसलिए अब क्या करे, इसलिए कर्म आश्रव का कारण तेरा अनादिकालीन कषाय युक्त योग भाव है। हाँ, अब कह रहे हैं इसलिए कर्म आश्रम का कारण तेरा अनादिकालीन कषाय युक्त योग भाव है। क्या क्या है कर्म का कारण? हाँ, कर्म आश्रम, ये कषाय युग मतलब मैं शरीर हूँ या मैं आंख से देखती हूँ, ऐसा विचार। हाँ, मतलब ये है कि अनादिकालीन कषाय युक्त योग भाव, यानी कषाय युक्त योग तो मन वचन काया से जो भी क्रिया हुई, और उसमें कषाय युक्त है मतलब अपने पने का भाव हुआ और अच्छा बुरे का भाव हुआ, फिर बाद में पहले अपने पने का भाव हुआ। कषाय युक्त योग भाव क्या हुआ, यही तो पूछ रहे हैं। मैं आंख से देखती हूँ, तो इसमें ये हुआ कि उपयोग का कषाय के साथ जुड़ना। उपयोग का कषाय के साथ, हाँ जी। क्या कषाय युक्त, कषाय युक्त योग भाव, तो इसमें क्या हुआ कि उपयोग का कषाय से जुड़ना। उपयोग वाला कौन है? जीव। जीव कि नहीं। तो जब जीव अपने स्वरूप को भूल के कषाय के साथ जुड़ता है, जीव का भाव उपयोग है। क्या जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। चेतन, चेतन को और उपयोग। प्रकार क्या है? उपयोग। हाँ। तो उपयोग वाला कौन है? जीव है। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा, उपयोग लक्षण जीव है। अब वह उपयोगवान जीव अर्थात मैं कि नहीं, अपने स्वरूप को भूल के कषाय में जुड़ जाए। क्या अपने स्वरूप का जानना छोड़ के काय को जानने लगे? हाँ, कषाय को। कषाय को। तो ये क्या हुआ? हाँ, ये कषाय युक्त योग भाव हुआ। हाँ, ये कषाय युक्त उपयोग का हुआ भाव कि नहीं। अब इधर योग भी है, तो उपयोग कषाय के जुड़ेगा तो योग सहित ही जुड़ेगा। क्या जी। हाँ, वो ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही जुड़ जाए, वो मन वचन काया के थ्रू ही जुड़ेगा, वो भी ऐसे ही जुड़ेगा कि नहीं। तो वही आचार्य कह रहे हैं कि इसलिए कर्म आश्रम का कारण तेरा अनादिकालीन कषाय युक्त योग भाव है। हाँ, मतलब योग से क्रिया योग की हुई, मन की हुई या वचन की हुई, और साथ में ऐसा भाव हुआ कि हम ये मेरा है या मैं इसे देखती हूँ इस योग में। अपने को भूल के कि नहीं, कषाय के साथ उपयोग का जुड़ना। हाँ, यहाँ पे अपने को तो पता ही नहीं है। हाँ, मिथ्यात्व भाव के साथ युक्त होना वो क्या है? हाँ, वही कषाय युक्त योग भाव है। मिथ्यात भी तो कषाय है। हाँ जी। उसे दूर करने का निरंतर प्रयत्न कर। ये आश्रव भावना है। तो आश्रव भावना में आश्रव परास्त होना चाहिए। क्या? हाँ जी, आश्रव भावना है तो आश्रव मिटना चाहिए। हाँ, करें उसी की विधि बता रहे हैं कि इसलिए कर्म आश्रव का कारण तेरा अनादिकालीन कषाय युक्त योग भाव है। उसे दूर करने का निरंतर प्रयत्न कर, क्योंकि उसमें
उपयोग वाली वस्तु अलग है और कसाय भाव अलग है। तो उस भाव उस जो कर्म की सजावट है उससे अपने को अलग जानो। तो जब आप अलग जानोगे तो उपयोग कसाय युक्त होगा ही नहीं। तो जब होगा ही नहीं तो कर्म बनेगा ही नहीं। हाँ ये कह रहे हैं। हाँ जी। उसे दूर करने का निरंतर प्रयत्न कर। आश्रव और बंध के कारणों से बचने का प्रयत्न करना ही आश्रव भावना का उद्देश्य है क्या? जी, इसीलिए आश्रव भावना है कि इससे बचने का उपाय करोगे तब ये है। बचने के लिए पढ़ा जा रहा है जी। तभी तो पढ़ा जा रहा है, खाली आश्रव को समझने के लिए नहीं, आश्रव से बचने के लिए, आश्रव से दूर होने के लिए। हाँ जी। फिर क्या कह रहे? इस भावना के चिंतन से मिथ्यात कषाय अविरत आदि में हे बुद्धि और सम्यक चारित्र आदि में उपादेय बुद्धि जागृत हो जाती है। हाँ, ये हुआ इसका। हाँ जी। अब इसमें और भी बात रह गई है, कल करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया जी। जावानी के ज्ञान से